एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। हम यूरिन जो होता है वो एक्स्ट्रावेसेट्स करता है फ्रॉम ब्लैडर और यूरेथ्रा एंड कलेक्ट्स इन द लेयर्स ऑफ पेरिनियम और इन द पेरिवेसाइकल स्पेस। इस पेरिवेसाइकल स्पेस को या तो जो यूरिन एक्स्ट्रावेसेट्स करता है फ्रॉम द ब्लैडर, ब्लैडर से हो सकता है, अब ब्लैडर ऐसे यहाँ से यूरेथ्रा है, या तो ब्लैडर से निकल सकता है, तो यूरेथ्रा से निकल सकता है। तो ये निकलता है कहाँ पर जाता है? पेरिनियम, लेयर्स ऑफ पेरिनियम में। पेरिनियम में बहुत सारे लेयर्स ऑफ पेरिनियम या फिर पेरिवेसाइकल स्पेस। पेरिवेसाइकल स्पेस को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? केव ऑफ रेडजियस, केव ऑफ रेडजियस, ठीक है। अब कॉजेस क्या हो सकते हैं? कॉजेस या तो ट्रॉमा हो गया दोनों ब्लैडर या यूरेथ्रा, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन करना है जैसे डायलेटर्स हम यूज करते हैं ना, लिस्टर्स, डायलेटर्स, ये सब, या क्लूटेंस डायलेटर्स या फिलीफॉर्म बोगीज यूज करते हैं डायलेट करने के लिए। क्योंकि स्ट्रक्चर यूरेथ्रा अगर हो रहा है या फिर टीबी के कारण ये सबसे तुम्हारा यूरेथ्रा जो ल्यूमन है, जो ल्यूमन होता है वो नैरो हो जाता है, जिस कारण से ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी होता है, रिटेंशन ऑफ यूरिन और ये सब हो रहा है, जिस कारण से हम डायलेटर्स यूज करते हैं। डायलेटर की डायलेशन के वक्त ट्रॉमा हो सकता है यूरेथ्रा, या फिर कैटेगराइज करते हैं हम लोग पेशेंट को, कोई भी जैसे यूटीआई हो गया या फिर कुछ भी हम लोग कैटेगराइज करते हैं पेशेंट को, उसमें हो सकता है। या सिस्टोस्कोपी, हम लोग सिस्टोस्कोप डालते हैं टू नो द पैथोलॉजी ऑफ द ब्लैडर। कोई सर्कुलेशन तो नहीं है, कोई सर्कुलेशन या फिर कुछ ऐसा डाइवर्टिकुलर फॉर्मेशन नहीं हुआ है, या फिर कोई तुम्हारा इन गोनोकोकस हमने एक फीचर पढ़ा था, इसमें वाटर कैन पेरिनियम होता है। वाटर कैन पेरिनियम मतलब कि जैसे कि बहुत सारे होल्स हो जाने, ऐसे वाटर कैन से पानी निकलता है वाटर कैन से, वैसे वाटर कैन पेरिनियम बोलते हैं इसको। फिर दोनों को इन्फेक्शन दिखाता है। टाइप क्या हो सकते हैं? दो टाइप का होता है, आई एम सॉरी, सुपरफिशियल और डीप। जो सुपरफिशियल होता है इसमें या तो ये बल्बर यूरेथ्रल इंजरी, मैं बता दें पहले यूरेथ्रा का चार्ट होता है। ये होता है तुम्हारा प्रोस्टेट यूरेथ्रा, यहाँ पे प्रोस्टेट है, यहाँ पे ब्लैडर ऐसे, ये प्रोस्टेट, ये वाला जो होता है यहाँ पे ऐसे, ये वेरोमोंटेनम होता है यहाँ पे, ये प्रोस्टेट यूरेथ्रा होता है, ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है, ये बल्बर होता है और ये पेनाइल होता है। पेनाइल वाला लॉन्गेस्ट होता है, ठीक है। अब आते हैं बल्बर यूरेथ्रा के पास होता है, या तो बल्बर यूरेथ्रा के पास या फिर पेरी यूरेथ्रल एब्सेस बनता है, बर्स्ट होता है पहले तो, या तो यहाँ पे बल्बर यूरेथ्रा का इंजरी हो गया, या फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि या तो यहाँ पे तुम्हारा स्ट्रक्चर था नैरोइंग था यूरेथ्रा पहले से, और फिर यहाँ पे एब्सेस बना और इस एब्सेस बाद रप्चर हो गया, ठीक है, तब एक्स्ट्रावेसेशन होगा। एक बार यूरिन फुल थिकनेस डिस्ट्रक्शन, अगर फुल थिकनेस होता है मतलब कि ये पूरा का पूरा ऐसे फुल थिकनेस डिस्ट्रक्ट हो गया था, तो तुम्हारा जो यूरिन है वो तुम्हारा पेरिनियल सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस में एक्यूमुलेट कर जाएगा। ये स्पेस जो है ना क्लोज कैविटी होता है हर जगह से, बस एंटीरियरली नहीं होता है, जो एंटीरियरली कम्युनिकेट करता है स्क्रोटल सबक्यूटेनियस टिश्यू से। मतलब ये फुल थिकनेस पहले तो इसका डिस्ट्रक्शन हो गया था, जिस कारण सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस में यूरिन कलेक्ट होगा, ठीक है, यूरिन कलेक्ट होगा। और ये जो स्पेस होता है वो हर तरीके से बंद रहता है एक्सेप्ट एंटीरियरली, और ये एंटीरियरली जुड़ा रहता है, कम्युनिकेट करता है विद स्क्रोटल सबक्यूटेनियस टिश्यू के साथ, ठीक है। और ये जो टिश्यू होता है वो डीप टू कोलिस फेशिया होता है, बिटवीन सुपरफिशियल फेशिया एंड डीपर बकस फेशिया, ठीक है। डीप टू कोलिस फेशिया होता है, डीप टू कोलिस फेशिया बिटवीन सुपरफिशियल फेशिया एंड डीपर बकस फेशिया। अब एंटीरियरली अगर देखा जाए तो अगर ये स्प्रेड नहीं, इट डज नॉट स्प्रेड टू थाई, एंड हिस्टोरेक्टल स्पेस, एज जो स्कार्पस फेशिया होता है ना वो फर्मली अटैच होता है फेशियल आर्ट ऑफ थाई से फर्मली अटैच होता है ये स्कार्पस फेशिया। तो ये थाई में या हिस्टोरेक्टल स्पेस में नहीं कर पाता, ठीक है। अब आते हैं डीप में क्या होता है? यूरिन जो होता है वो स्प्रेड करते हैं अपवर्ड्स इनटू द एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस ऑफ पेल्विस अराउंड द ब्लैडर एंड प्रोस्टेट इनटू द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, कॉजिंग डीप एक्सट्रावेसेशन ऑफ द यूरिन। क्लिनिकल फीचर्स, एक डीप के क्या समझे? यूरिन स्प्रेड्स अपवर्ड्स इन द एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्प्रेड होता है स्पेस में, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस में जो पेल्विस में है, अराउंड द ब्लैडर एंड प्रोस्टेट इनटू द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, कॉजिंग डीप एक्सट्रावेसेशन। मतलब एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होता है और डीप एक्सट्रावेसेशन होता है। यहाँ पे जो यूरेथ्रा रप्चर होता है ना, यहाँ पे होता है मेम्ब्रेनस पार्ट, मच मोर प्रॉक्सिमल मेम्ब्रेनस पार्ट में यहाँ पे होता है, तभी तो यहाँ आसपास ये होता है एक्यूमुलेशन होता है यूरिन का। क्लिनिकल फीचर्स क्या होगा इसका? पेन होगा, ऑब्वियसली स्वेलिंग होगा, पेन क्योंकि भाई यूरेथ्रा रप्चर हो रहा है, पूरा हट जा रहा है, इधर है। तो उसके बाद फिर स्वेलिंग होगा पेरिनियम में स्वेलिंग क्यों होगा? क्योंकि यूरिन एक्स्ट्रावेसेट्स कर रहा है पेरिनियम में ही तो भर रहा है ना, इसको यूरिनोमा बोलते हैं, जिसको हम लोग ड्रेन करना पड़ता है बाद में। रिटेंशन हो रहा है यूरिन का, क्योंकि ऑब्वियसली अब यहाँ पे यूरेथ्रा डैमेज है तो ब्लैडर में कुछ यूरिन रह जाएगा, जिस कारण से बाद में इन्फेक्शन होगा, ये होगा। फिर सुप्राप्यूबिक पेन होगा या टेंडरनेस एंड फुलनेस होता है। ट्रीटमेंट इसका वही एंटीबायोटिक्स देंगे और एसपीसी करते हैं। एसपीसी का होता है सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टोमी, क्योंकि यूरेथ्रा रप्चर है, यहाँ पे ब्लैडर है, तो हम लोग स्किन के थ्रू सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टोमी का मतलब हमेशा होता है स्किन में ओपनिंग करना फॉर टेम्पररी ड्रेनेज और परमानेंट ड्रेनेज ऑफ ये यूरिन।